जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार निमित्त और उपादान के सिद्धांत का अत्यंत सूक्ष्मता से स्वरूप समझाता है। आचार्य कुंद देव ने इस ग्रंथाधिराज के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में भगवान आत्मा का स्वरूप पर द्रव्य और प्रभावों से न्यारा सिद्ध किया। मैं भगवान आत्मा पर द्रव्य से सर्वथा भिन्न हूं और अपनी पर्यायों से कथनचित भिन्न हूं। पर द्रव्य से सर्वथा भिन्न इसलिए हूं, पर द्रव्य के उत्पाद व्यय और द्रव्य पर द्रव्य में ही होते हैं और अपने उत्पाद व्यय द्रव्य अपने में ही रहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे कि जैसे तीर्थंकर परमात्मा के पैर जमीन को छूते नहीं है, आचार्य कुंद देव के पैर भी जमीन को छूते नहीं थे, ऐसे ही हमारे पैर भी जमीन को कहाँ छूते हैं। तो हमें लगता है कि जमीन गर्म है तो गर्म का अनुभव होता है, जमीन ठंडी है तो ठंडे का अनुभव होता है। तो पैर यदि जमीन को छूता नहीं है तो गर्म और ठंडे का अनुभव कैसे होता है?
इसके लिए वे कहते थे कि पैर के परमाणुओं का जो उत्पाद व्यय और द्रव्य है वो पैर में ही है, और जमीन के परमाणुओं का उत्पाद व्यय द्रव्य जमीन में है, उन परमाणुओं में है। एक परमाणु दूसरे परमाणु के उत्पाद व्यय द्रव्य में फैलता नहीं है। ऐसा प्रत्येक द्रव्य का परिपूर्ण स्वतंत्र स्वरूप है। इस स्वरूप को इस सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में भगवान आत्मा का आश्रय लेने के लिए पर द्रव्य से तो जुदा बताया है, मगर अपनी जो पर्यायी है, आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो मोह राग और द्वेष के विकारी भाव है, इन भावों का कर्ता आत्मा स्वयं है, कोई परद्रव्य नहीं है। ये निमित्त पर जो कर्तृत्व का आरोप लगाने वाले अज्ञानी जनों को हमें ये मिथ्यात्व से मुक्ति दिलाने के लिए ये 372वीं गाथा लिखी है। आज इस ग्रंथ के 372वीं गाथा में कार्य उपादान की योग्यता से होता है। निमित्त के कारण कार्य नहीं होता, निमित्त पर कार्य की उत्पत्ति का आरोप आता है। ये बात हम बहुत लंबे काल से सुनते आ रहे हैं, मगर आज तो हमें ये समझना है कि जो परद्रव्य की रचना है वह मेरी रचना नहीं हो सकती। परद्रव्य की रचना का आधार परद्रव्य है और मेरी रचना का आधार मैं हूं, और फिर भी उस रचना से जुदा ऐसा जो सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व है, इस सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व में इतनी गहराई में चले जाना कि वहां पर उसे यह विकल्प ही नहीं होता कि मैं गहराई में चला गया हूं, क्योंकि वो जो मैं वाला भाव है वह भाव ही मर जाता है। ये तो अनुभूति से पूर्व ये कहा जाता है। जब तक वह नमक पानी में मिला नहीं है तब तक ये कहा जाता है कि मैं नमक हूं और पानी में मिल जाऊंगा, मगर जब पानी में सब जगह वह घुल मिल गया तो वह घोषणा कौन करेगा कि मैं पानी में सब जगह मिल गया हूं? वो उस रूप में परिणमित होता है। जब निर्विकल्प ध्यान में आत्मा का ज्ञान ऐसा आत्मा में परिणमित होता है, उसका उद्घोष करने के लिए भी उसके पास समय नहीं है। उसका कारण है कि एक समय की एक ही पर्याय है, और वह ज्ञान की पर्याय तो भगवान आत्मा में ऐसे फैल गई है, भगवान आत्मा में ऐसे परिणमित हो गई है। अब भगवान आत्मा में परिणमित हो गई अर्थात क्या कि उस समय ज्ञान की पर्याय में जो जानने रूप कार्य होता है, वह जानने रूप कार्य दो प्रकार का नहीं है कि मैं राग रूप हूं और मैं ज्ञायक स्वरूप हूं। वह ज्ञान की पर्याय में वो जानने रूप परिणमन मैं ज्ञायक स्वरूप हूं, ऐसा ही परिणमन शक्कर है वह पानी में मिल गई तो उस समय वो शक्कर का जो परिणमन है वो पानी रूप ऐसा हो गया। मैं पानी रूप ऐसा विकल्प के बिना वो शक्कर का परिणमन हुआ ऐसा। और उस समय पास में दूध भी है, मगर अब वह शक्कर दूध में क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि वह पानी में ऑलरेडी परिणमित हो गई है। तो जब ध्यान के काल में मैं चैतन्य परमात्मा तत्व ऐसा जो ज्ञान का परिणमन होता है, एक समय के लिए ऐसा अपूर्व अनुभव होता है जब पहली बार अपनी अनंत शक्ति को अपने में खर्च होता हुआ देखता है, अनुभव करता है, उस कारण से निराकुलता रूप आनंद को भोगता है। अपनी ही शक्ति का उपयोग अपने में होता है। यह ज्ञान 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 ज्ञान
वह ज्ञान 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 ज्ञान, तो उसमें ज्ञान का अंतर्मुख होकर के जो परिणमन हुआ, उस अंतर्मुख होकर के परिणमन में वह निर्विकल्प हुआ। उस समय पूर्वकृत कर्म के उदय है, मगर वह पूर्वकृत कर्म के उदय से अब उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर दृष्टि अंतर्मुख हुई है। अंतर्मुख हुई, उसका भाव इतना गहरा है कि वहां पर कोई प्रयोजन नहीं है। पर पदार्थ के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के कारण वहां पर ज्ञानी का जोर वहां नहीं जाता। ऐसा होता है ना कि जो मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, कैसे वह उपयोग भगवान आत्मा में समाता है अनंत काल के लिए उपयोग। जब मैं तो सिद्ध होने वाला हूं, मैं तो थोड़े ही काल में वह सिद्ध अवस्था को पाने वाला हूं, मैं संसार का मेहमान हूं। मगर वर्तमान में जब मेरे ज्ञान की अवस्था में ये परद्रव्य जब झलकते हैं, तो उस समय क्या होता है? मैं एयरपोर्ट पर वहां पर वॉशरूम में खड़ा था, और वहां पर उस समय वहां पर मैं दर्पण के सामने ऐसे देख रहा हूं। अब ये सामने दर्पण, यहां पर दर्पण है और मैं दर्पण के सामने देख रहा हूं। मेरे पीछे भी लोग हैं। हाँ, तो मेरे पीछे भी लोग हैं जो ये देख रहे हैं उस दर्पण में। मगर जब मैं दर्पण में अपने चेहरे को देखता हूं, तो दूसरे लोगों के चेहरे भी उसी दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, मगर उनके चेहरे मुझे दिखाई ही नहीं देते। प्रतिबिंबित होना अलग बात है, और मेरे अंतर में उस ज्ञान का परिणमन होना यह अलग बात है। तो मेरे ज्ञान में तो मैं जो अपने को देखता हूं, प्रतिबिंबित होना और अपने को देखने रूप वह कार्य होना, तो मैं दो चीज को नहीं देखता हूं। उसको अच्छी तरह से समझकर हम इस गाथा में प्रवेश करते हैं। जब मैं दर्पण में देखता हूं, तो दो चीजों को मैंने अनदेखा कर दिया है। जैसे मैं वहां खड़ा हूं और कोई यूरोपियन भी है, कोई अफ्रीकन भी है, किसी का गोरा चेहरा है, किसी का काला चेहरा है। ये लोग वहां दर्पण में, अब मैं वॉश बेसिन के वहां पर हूं और वहां पर उनका चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा है, मैं अपना मुंह धो रहा हूं, और वे लोग वहां पर दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। तो मैं दो चीज को अनदेखा कर देता हूं। एक तो उन लोगों को जो दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, और दूसरा, ये सबसे महत्वपूर्ण, मैं उस दर्पण की क्वालिटी को अनदेखा कर देता हूं कि यह दर्पण है, कौन सी कंपनी में बना है, कहां से लाया गया है, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका रूप रंग, कुछ भी नहीं। तो जब मैं अपने चेहरे को देखता हूं, तो दो चीज, एक तो वो लोग, और एक ये दर्पण की स्वच्छता। जब ज्ञानी मुनि वन जंगल में रहते हुए जब अपने आत्म स्वरूप में जब डुबकी लगती है, तो उस समय स्वरूप में जब वे स्थित होते हैं, उस समय पर द्रव्य ज्ञान में झलकते हैं। मुनिवर राम से जो कहते थे ना कि वन जंगल के पेड़ पौधे, ये नदी तालाब सरोवर पर्वत, ये वाघ शेर आदि प्राणी, ये सब ज्ञान में झलकते हैं। तब हम उनको प्रधानता नहीं देते, उनको हम देखते नहीं। मगर जो ज्ञान की अवस्था है, जो दर्पण है, उस दर्पण को भी हम अनदेखा कर देते हैं,
तब वो जो देखने वाला है वही दिखाई देता है। जब तक दर्पण के सामने जाकर के दर्पण को देखेंगे तब तक अपना चेहरा कैसे दिखाई देगा। और चेहरे से भी और यदि गहराई में जाए तो चेहरा भी नहीं देखना है, आंखों को ही देखना है, क्योंकि देखने वाली तो आंख है। तो ऐसे ही ये पूरी तरह से उपयोग जब भगवान आत्मा में जाता है तब ध्यान के काल में पर द्रव्य से वह ध्यान अपने आप हट जाता है, ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित होता है। ऐसा ये भगवान आत्मा का निर्विकल्प ध्यान का स्वरूप है। भगवान आत्मा का निर्विकल्प ध्यान का स्वरूप ज्ञान 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 ज्ञान। उस समय वह ज्ञान 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 जब वह भगवान आत्मा में ऐसा परिणमित होता है। हाँ, हाँ, मैं क्या कह रहा था अब भूल गया मैं। आज का सत्संग गया अभी। ऐसा ही है, वो सब समझ में। तुम लोग आते क्यों हो? या टाइम पर आ जाओ या आओ ही मत। कौन आमंत्रण देता है आप लोगों को? ऐसा है स्वरूप। हम्म। देखो क्या कहा, गाथा पढ़ो। 372वीं गाथा है ना? 372 है आज। हम्म। अन्नदवियेन अन्नदवियस नो किर ए गुणु पाओ तमहा दोषवदवा उपजन्ते सहावेण। अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुणों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती है। इससे यह सिद्धांत प्रतिफलित होता है कि सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। हम्म। ये देखो, अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुणों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। ऐसा ये स्वरूप है।
हम्म। ऐसा ये स्वरूप है। ज्ञान का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना। ओह। अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुणों की उत्पत्ति। ये जो गुण शब्द लिखा है, इस गुण का अर्थ गुण नहीं होता है। इस गुण का अर्थ पर्याय होता है। क्योंकि यहाँ उत्पत्ति है ना, तो उत्पत्ति तो गुणों की होती नहीं है, उत्पत्ति तो पर्याय की होती है। इसलिए पर्याय की उत्पत्ति बताने के लिए ये बात कही। हाँ, पर्याय की उत्पत्ति। हाँ। हे परम कृपालु देव, एक हाँ हाँ, एक तिनके के दो टुकड़े करने की शक्ति मुझ में नहीं है। ये परम कृपालु देव का प्रसिद्ध वचन है। और गुरुदेव का प्रसिद्ध वचन है कि आँख की जो पलक है, उस पलक को झुकाने के लिए भगवान आत्मा में वो शक्ति नहीं है। गुरुदेव ये कहते थे कि जब आँख अपन खोलते हैं और बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, तो उसके लिए वो मैं भगवान आत्मा उस आँख को बंद नहीं करता। वो अपने आप बंद होती है और अपने आप खुलती है। तो दिन में कितनी बार आँख खुलती है, बंद होती है, मैं भगवान आत्मा उसे करने नहीं चाहता। ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुणों को उत्पन्न करने नहीं चाहता। यदि उत्पन्न करने जाता तो उसके जैसा ही उस दूसरे द्रव्य के गुणों का परिणमन ऐसा ही होना चाहिए जो ये करने गया है। उसका भाव ये है कि कुम्हार ने मटका बनाया, तो कुम्हार का आकार और मटके का आकार, दोनों का आकार अलग है। यदि कुम्हार मटके को बनाता है, यदि कुम्हार मटके को बनाता है, तो कुम्हार का आकार जैसा है ऐसा ही मटके का आकार होना चाहिए। अब कुम्हार का चेहरा और मटके का आकार दोनों में कोई तालमेल ही नहीं बैठता, तो वो ये बताता है कि कुम्हार का आकार मटके के आकार में जाकर के मिलता नहीं। माने कुम्हार ने मटके को बनाया नहीं है। कुम्हार मटके को बनाता नहीं है, क्योंकि कुम्हार जब मटका बन जाता है तो कुम्हार मिट नहीं जाता। कुम्हार तो कुम्हार की सत्ता में रहता है। उसको कहते हैं ना कि कुम्हार यदि मटके रूप परिणमित हो जाए तो कुम्हार ने मटके को बनाया। मगर कुम्हार मटके रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए कुम्हार मटके की रचना करने नहीं चाहता। दोनों की रचना अलग अलग है, दोनों का परिणमन अलग अलग है।
तो दोनों का कार्य अलग अलग होने से, दोनों की सत्ता अलग अलग होने से उसका कर्ता नहीं है। उसमें ये कि बाई यदि रोटी बनाती है तो रोटी का जो आकार है उस आकार में ही जैसा बाई का आकार है ऐसा रोटी का आकार होना चाहिए। तो जो निमित्त बनता है उसी रचना के अनुसार उपादान की रचना नहीं होती, उपादान की रचना अलग होती है। वो निमित्त उसका कर्ता नहीं बना है, निमित्त उसका कर्ता नहीं बनता, ऐसा ये स्वरूप है। मैं भगवान आत्मा जब पर द्रव्य के निमित्त से निज आत्मा में जो भी भाव आते हैं तो वो पर द्रव्य उसका कर्ता नहीं है, निज आत्मा के भाव माने आत्मा स्वयं उन भावों का कर्ता है, क्योंकि वह उस रूप में परिणमित होता है। कि मित्र के कारण राग हुआ, शत्रु के कारण द्वेष हुआ, ऐसा नहीं कि भाई वो कर्म का उदय उस समय ऐसा था इसलिए वो राग और द्वेष के भाव हुए। मगर कर्म का उदय जो था वह कर्म का उदय भी तो निमित्त था। वो कर्म का उदय भी कार्य की उत्पत्ति हुई उस रूप में परिणमित कहाँ हुआ। कर्म का उदय जो कहते हैं वो कार्माण वर्गणा है, और कार्माण वर्गणा का जो परिणमन है वह भाव रूप नहीं होता। कार्माण वर्गणा का परिणमन तो पुद्गल के परिणमन रूप होता है, क्योंकि वह स्वयं पुद्गल है और ये तो बदलती रहती है। कभी भाषा वर्गणा कार्माण वर्गणा बन जाती है, कार्माण वर्गणा भाषा वर्गणा बन जाती है, कोई आहार वर्गणा बन जाती है। ऐसी 22 प्रकार की वर्गणा में वो अंदर 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 ऐसा परिवर्तन होता ही रहता है। एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल की पर्याय जैसी है उस रूप में आगे जाके परिवर्तन होगा। तो अब शरीर है, वो बनने से पहले गेहूं था, चावल था, वो चावल में से शरीर बना, शरीर में से फिर राख बनी। तो ये जो परिणमन होगा उस परिणमन में कितना परिणमन होगा कि जितना भी होगा उसमें चेतन रूप नहीं होगा। वो गेहूं शरीर बनेगा मगर भगवान आत्मा नहीं बनेगा। वो शरीर राख बन जाएगा मगर भगवान आत्मा नहीं बनेगा। वह राख आगे जाकर के नदी में पानी में जाकर के वहां बह जाएगी मगर भगवान आत्मा नहीं बनेगी। तो पुद्गल पुद्गल के स्वभाव रूप रहता हुआ परिणमित होता है और वो जीव रूप नहीं होता है। एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य के गुण रूप परिणमित नहीं होते, क्योंकि वह अपनी ही गति करेगा, कितनी भी गति करेगा, कितनी भी गति करेगा, मगर अपनी ही यात्रा में अपने ही स्वभाव में ऐसा परिणमन होगा, अपने ही स्वभाव में ऐसा परिणमन। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व। ट्रेन 1000 किलोमीटर चल गई तो उसने इतनी तो यात्रा की 1000 किलोमीटर, मगर 1000 किलोमीटर चल करके भी वह ट्रेन अपनी पटरी में से पास वाली पटरी में नहीं चली गई। तो वह यात्रा तो करती है, गति तो करती है, मगर गति करने पर भी उसकी जो मर्यादा है। और ये तो ट्रेन की बात है। यदि विमान में बैठे और यहां से अमेरिका चले गए तो इतने हजारों मील की दूरी तय कर ली, मगर अपनी सीट में से दूसरे की सीट में, हाँ, अपनी सीट में से दूसरे की सीट में मैं जाकर के अपनी सीट में से मैं दूसरे की पास वाले की सीट में जाकर के बैठता नहीं हूं। अपनी सीट में हूं तो अपनी सीट में रहता हूं, पास वाली सीट में थोड़ी चला जाता हूं। माने एक द्रव्य निरंतर परिणमित तो होता है मगर अपनी मर्यादा में रहता हुआ परिणमित होता है, दूसरे द्रव्य रूप वह परिणमित नहीं होता, उसकी मर्यादा है। ऐसे ही यहां पर यह कहते हैं कि जो कर्म का उदय है वह कर्म का उदय वो परिणमित होता है, मगर वो उदय उदय की धारा में ही परिणमित होता है।
और उदय आत्मा के राग रूप परिणमित नहीं होता। वह भाव तो चला गया, वह उदय भी चला गया, मगर उदय जो है वो उदय की वजह से जीव ने दुख नहीं भोगा। जीव जो दुख भोगता है वह राग के भाव की वजह से दुख भोगता है, अपने ही भावों को भोगता है, अपने ही भावों को करता है। कर्म का उदय जो है वह कर्म का उदय कुछ भी नहीं करता। कर्म का उदय ऐसा है। हे वितरागी परमात्मा, ये सिद्धांत वितराग और सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में बताया हुआ ये उत्कृष्ट ये सिद्धांत, ये कि हे वितरागी भगवान, आप भी मेरा कुछ भी भला बुरा नहीं कर सकते। अब लोगों को ऐसा लगता है कि अरे भगवान को ऐसा कहना, ये भगवान का आदर किया कि अनादर किया। आज तक तो हम लोग भगवान के पास में जाते थे तो तारीफ करने जाते थे, आपका अनंत अनंत उपकार है, आपने जितना दिया है बहुत दिया है, बहुत दिया है, आपकी करुणा अपार है, आपसे हमें बहुत मिला है। इसको हम भक्ति समझते थे। मगर समंत भद्र देव जब वो भक्ति करते हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया, वो वहां पर सीधा ही देवागम स्तोत्र की शुरुआत ही ये कहते हैं कि देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। वहां पर महान हो ये नहीं बता रहे, पहले ही श्लोक में वहां से ही आप उस कारण से महान नहीं है। हे भगवान, आप उस कारण से महान नहीं है कि देवों का आगमन होता है, चामर आदि से आपका सम्मान आदर सत्कार होता है। हे वितरागी परमात्मा, देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्व भी दृश्यन्ते, ये तो मायावियों में भी पाया जाता है, रागी देवताओं में भी ये पाया जाता है। मगर आप जो महान है, सत्वमेवासी निर्दोष हो, आप निर्दोष है क्योंकि राग और द्वेष से रहित है। तो जो भगवान की असली भक्ति है वो तो बिल्कुल ढकी गई है, मंदिर भरे हैं भिखमंगों से, मांग मांग करके, हे भगवान ये देना वह देना, ये देना वह देना। मगर हे वितरागी परमात्मा, ये जो कोई दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, ऐसा जो सिद्धांत आपने हमें समझाया है, इसके लिए ये अनंत अनंत जन्मों के बाद में मुझे ये द्रव्य की स्वतंत्रता, वस्तु की स्वतंत्रता का सिद्धांत सुनने को मिला है, समझने को मिला है। अब मेरा पूरा एक 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 ही कि मैं स्वयं ही स्वयं के संसार परिभ्रमण का कारण हूं और मैं स्वयं ही स्वयं की मुक्ति का कारण हूं, मैं ही कारण हूं, ऐसा समझ करके दृष्टि पर से हटती है। मगर परद्रव्य मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, परद्रव्य मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, परद्रव्य मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, परद्रव्य मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। मगर इस विचार से तो तुम देखो ने बार बार, परद्रव्य मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, परद्रव्य मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसमें तो ध्यान पूरा परद्रव्य पर ही जाता है, पूरा परद्रव्य पर ध्यान जाता है। तो उसमें ही ऐसा हो जाता है कि ये नहीं 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 नहीं, मुझे जो है, मुझे अभी सीधे रास्ते से नहीं जाना है, सीधे रास्ते से नहीं जाना है, आगे जाकर के, आगे जाकर के सीधे रास्ते से नहीं जाना है, सीधे रास्ते से नहीं जाना है, सीधे रास्ते से नहीं जाना है, नहीं जाना है, ऐसे विचार करते करते पता नहीं चलता सीधे रास्ते से चले जाते हैं। तो वो जो नहीं जाना था, क्योंकि बार बार उस समय का विचार ऐसा है कि उसी समय वहां से चले जाते हैं। तो मैं ये परद्रव्य नहीं हूं, 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 ऐसा जो विचार आता है, ऐसा जो विचार आता है, उसमें ही उपयोग आत्म स्वरूप में टिक नहीं पाता। ज्ञान ज्ञान में टिके उसके लिए ठीक है, एक बार के लिए, दो बार के लिए, फिर उससे भेद ज्ञान कर लिया, फिर उसकी डिटेल में नहीं जाना है।
मैंने जो चावल है उस चावल को कंकड़ से अलग करने के बाद में उस कंकड़ को लेकर के लेबोरेटरी में ले जा करके उसे प्रयोगशाला में ले जा करके उस कंकड़ को पोस्टमार्टम नहीं करना है कि ये कंकड़ कौन से प्रकार का है, क्योंकि जो कंकड़ मैंने थाली में से अनाज को बीनने के बाद में जब मैंने वहां पर कंकड़ को फेंक दिया, वो रास्ते पर पड़ा हुआ है, वो मेरे पेट में नहीं जाने वाला, वो पौष्टिक तत्व नहीं है, वो मेरे खून में, मेरे मांस में, वह हड्डियों में नहीं परिणमित होने वाला, तो उसके डिटेल में रंच मात्र जैसे विकल्प नहीं आता, ऐसे ही जो मेरे रूप परिणमित नहीं होता, ऐसा कर्म का उदय जान लिया कि ये कर्म का उदय है, मगर उसके बाद उसकी डिटेल में नहीं जाता। परिणमन तो ज्ञान का होता है, अनुभव ज्ञान का होता है, और जब अंतर में आनंद का भोग होता है, पूरी तरह से परिणमित का अर्थ यह है कि वह जो दाना मैंने खाया है, वह दाना सिर्फ पास में नहीं आया है, वो पूरा शरीर में परिणमित होने वाला है, और बिना किसी विकल्प के, क्योंकि चावल के दाने को यहां तक तो हमारा चलता था, ऐसा लगता है कि जीभ तक आया, चबाया और पेट में गया। अब पेट में जाने के बाद में हम कितना प्लान करते हैं, क्या सोचते हैं कि ये पचे, ये शरीर रूप परिणमित हो, दाना अंदर पेट में परिणमित हो रहा है। तो जैसे बिना विकल्प के ही वह दाना परिणमित हो रहा है, उसमें विकल्प को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी ने, ऐसे ही ध्यान के काल में उपयोग भगवान आत्मा को जानने रूप जब परिणमित होता है, वो उसको विकल्प से अलग होकर के बिना विकल्प का उपयोग आत्मा को जानने रूप परिणमित होता है, और तभी सबसे बड़ा भ्रम छूटता है कि विकल्प के कारण उपयोग का परिणमन है। क्योंकि अनादि से यही भ्रम था कि विकल्प है, वह विकल्प से कार्य की उत्पत्ति है, ये मिथ्यात्व का भाव उसी की तो क्वालिटी का है। जब वह दाना भीतर में गया, तब ये भ्रम टूटा कि उसमें, उन परमाणुओं में मैं क्या करता हूं। जो मानो 10 दाने शरीर में गए, उनमें से कुछ परमाणु, अब कुछ परमाणु मांस बने हैं, कुछ परमाणु खून बन गए हैं, और कुछ परमाणु विष्ठा बनकर के दूर हुए, तो उसका जो विकल्प, मेरा आत्मा का विकल्प देखना, आत्मा का विकल्प वहां पर क्या था। तो जब ऐसे ही इस देह के अनंत 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 परमाणुओं में जब तुम तत्व विचार और भेद ज्ञान करते हो, तब यह रियलाइज होता है कि जैसे उन परमाणुओं में मेरा कर्तापना नहीं है, ऐसे ही पूरे शरीर में कर्तापना नहीं दिखेगा। पूरे शरीर में कर्तापना नहीं दिखेगा, इतना ही नहीं, कर्म के उदय में भी कर्तापना नहीं दिखेगा। उदय में कर्तापना नहीं दिख, उदय आएगा ना, तो उदय तो है, वो उदय वो द्रव्य कर्म का उदय है। अरिहंत भगवान समोसरण में है, और समोसरण में वो जो समोसरण की रचना हुई है, शरीर अभी है, तो 4 अघाती कर्म का उदय है। तो जो केवल ज्ञान की शक्ति संपन्न है, जिसने भगवान आत्मा में ऐसे 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 अनंत शक्ति भगवान आत्मा में प्रकट हो गई, अनंत चतुष्टय के धनी हुए, उनका भी वो अघाती कर्म का उदय एक समय में खाली करके मोक्ष में निकल जाते, मगर वो 30 बरस तक महावीर भगवान वो अघाती कर्म के उदय में क्यों कुछ नहीं करते। हाँ, 12 साल की तपश्चर्या के बाद केवल ज्ञान पाया, उसमें पुरुषार्थ किया, मगर वो द्रव्य कर्म है, वो द्रव्य कर्म में पुरुषार्थ घटित नहीं होता। खास याद रहे, पुरुषार्थ आत्मा की पर्याय तक ही सीमित होता है, पुरुषार्थ पर द्रव्य की पर्याय में रंच मात्र घटित नहीं होता। इसलिए कोई लब्धि प्रकट हुई, कोई शक्ति ऐसी हुई कि जमीन से ऊपर चल लेते हैं। 64 रिद्धिधारी जो मुनिराज है, उनकी 64 रिद्धियां भी, उसमें भी भगवान आत्मा का कर्तृत्व नहीं है। जो उदयगत परिणाम है,
जो कर्म के परिणाम है वो मेरा जीव का स्वभाव नहीं है, ऐसा जान करके उन कर्म के उदय रूप परिणामों में ज्ञानी तन्मयी नहीं होता, उसका कर्ता अपने को नहीं मानता। तो वस्तु जैसे पड़ी हो उसे छेड़ने के लिए जाने की जरूरत क्या है? वस्तु है, आग है तो आग को हाथ लगाने जाते नहीं हमें, क्योंकि वहां जलना होता है। जब अपने ही शरीर के ऐसे अनंत अनंत परमाणु, उन परमाणुओं की स्पर्शना नहीं हुई ऐसा तुम रियलाइज करो। यू जस्ट रियलाइज ये ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान इन परमाणुओं की स्पर्शना नहीं करता, और फिर उस ज्ञान को नहीं करता से फिर अपने पर आओ कि अपने में ही रहता हुआ परिणमित होता हुआ भी ज्ञान ज्ञान रूप टिका हुआ है। ऐसा ज्ञान ज्ञान रूप टिका हुआ है। जितना जितना विचार 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 ऐसा करते हैं तो अपने आप ही वह परिणमन होने लगता है। पहली बार जब कोई टाइपिंग सीखता है तो ए के बाद में तो पहले तो आदत थी कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। मगर यहाँ ए के बाद में बी तो आया ही नहीं, ए के बाद में एस आया, ए एस डी एफ जी, तो ए एस डी कंप्यूटर में अब टाइपिंग करते समय एस आ गए। अब ये बी नहीं है, ये एस है, ये एस है, ये बी नहीं है, ये एस है, ऐसा विचार टाइप करने वाले को नहीं आता। वो तुरंत ही वो जब टाइप करता है उंगली घूमती है, तो उंगली घूमते समय उसे ये विचार नहीं करना पड़ता कि ए के बाद में बी नहीं है, यहां पर एस है। वो उसके रूप में वह परिणमित हो गया, वो स्टोर हो गया, वो उसके अंदर ही ऐसा परिणमन हुआ। ऐसे ही तुम्हें सोचना नहीं पड़ता। जैसे ही विकल्प आया, यह ज्ञान अलग है, विकल्प अलग है, वह धारा नेचुरल चलती रहती, जैसे उंगलियां कंप्यूटर के ऊपर चलती है और बात करते करते भी उंगलियां चलती रहती है। ऐसे ही जो अंतर में ज्ञान का परिणमन, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ज्ञानी को यह धारा चलती है। अज्ञानी इसका अभ्यास करता है। जैसे कोई टाइप सीखने के लिए अभ्यास करता है तो शुरुआत में ऐसा होगा, देखेगा ए एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच, ये ऐसा ऐसा करेगा, मगर फिर उसके अंदर वह परिणमन हो गया। फिर शुरुआत में जब कोई बात करता था तो बात करते समय रोकता था कि बात मत करो, मुझे डिस्टर्ब होता है। मगर एक बार वो टाइप सीख गया, उसके बाद में वो बात करते करते भी टाइपिंग चलती रहती है। तो एक बार जब वो स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, उस ज्ञान को कैसे परिणमन हुआ कि उसमें ऐसा देखा उसने कि एक बार वो शरीर के परमाणुओं को, बस उसके बाद में कोई विकल्प नहीं आया। विकल्प सिर्फ इतना है, वो विकल्प को भी, उसका भी भगवान आत्मा, ओ हो, मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा। दवाई लेने के बाद में, हमने दवाई लेने के बाद में उसको शरीर में जाकर उसका असर करे, उसके लिए विकल्प नहीं करते। वो तो उसका अपने आप परिणमन होता है। नींद की गोली ली तो गोली लेने तक का ये विकल्प आया, मगर वो गोली जाते ही अब जो नींद रूप आने लगी, वो परिणमन होने लगा, उसके लिए मेरा विकल्प वहां काम में कहाँ आता है। ये समझना कि जैसे वस्तु वस्तु के स्वभाव के अनुरूप परिणमित होती है, ऐसे ही यहाँ पर भगवान आत्मा का ज्ञान सहज ही परिणमित होता है, उसके कर्तृत्व के बिना ज्ञान का परिणमन होता है। और ये बात ऐसी है, ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन का कर्ता नहीं है। दूसरे द्रव्य के गुण, गुण इसलिए कहा क्योंकि गुण को पर्याय भी कहते हैं। कहीं कहीं ये गुण को पर्याय के रूप में कहा है। गुण है वो विशेषण है, इसलिए पर्याय भी विशेष है, गुण भी विशेष है, इसलिए उस रूप में कहते हैं। इसी अपेक्षा से गुड़ है तो गुड़ का गुण क्या है कि मीठापन,
वास्तव में तो वो पर्याय है, मगर उसके गुण को देखे, गुड़ का गुण क्या है, मिर्ची का गुण क्या है कि वो तो तीखापन, मगर तीखापन गुण थोड़ी है। गुण तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो तीखापन तो वो पर्याय है, वो गुण थोड़ी है। तो जो गुण और पर्याय ऐसा है, दोनों के बीच में अंतर, वो सूक्ष्म अंतर है, मगर बाहर से देखे तो ये स्थूल गाथा ऐसी है। एक द्रव्य के गुण अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुणों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। इससे यह सिद्धांत प्रतिफलित होता है कि सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। ऐसा है, प्रत्येक द्रव्य परद्रव्य का कर्ता नहीं है, मगर जो आत्मा में राग होता है उसका कर्ता आत्मा है। ये गाथा ये बताती, राग का कर्ता भगवान आत्मा है, परद्रव्य का कर्ता भगवान आत्मा नहीं है। भाव का कर्ता भगवान आत्मा है, क्योंकि भाव का कर्ता भगवान आत्मा को नहीं कहें। लोग है ना ये समझते हैं कि समय सार तो ये बताता है कि तू राग करता ही नहीं है, राग करता ही नहीं है, राग करता ही नहीं है, राग करता ही नहीं है। ऐसा राग करता ही नहीं है, राग करता ही नहीं है। भूमिका के अनुसार ये जो राग करता ही नहीं है, ऐसा यदि एकांत से मानेगा तो राग को दूर करने का पुरुषार्थ भी कोई दूसरा करेगा। तुझे क्या करना है फिर? तो इसके लिए ये बीमारी मेरे शरीर में हुई है, ये कैंसर की गठान मुझे हुई है, तो ऐसा उसके लिए मुझे अल्सर हुआ है। तो अल्सर का कारण कौन है? कोई कर्म का उदय आया है कि अल्सर हुआ है। मेरे शरीर में छेद हो गए हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कोई कर्म का उदय ऐसा आया है, पूर्व में किसी को पीड़ा पहुंचाई होगी, इस वजह से ही ये शरीर में छेद हो गए। कि शरीर में छेद हो गए वो किसी पूर्व का कोई पाप का परिणाम। अरे भगवान, मैंने खुद मिर्ची इतनी खाई है, उस वजह से ये हुआ। पहले तो मैं अपने अपराध को स्वीकार तो करूं। मैंने मिर्ची खाई है, अभी भी मैं मिर्ची खाता हूं, ये मैं कारण हूं। जब तक तू अपने को यहां पर नजरों के सामने हो रहा है, उसको कारण मानने से तो भागता है, और बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं स्वीकार करता हूं, मैं ही अपराधी हूं, मैं ही कारण हूं, कोई कर्म की बात में नहीं छेड़ता। ऐसा करके जब भी तेरे भीतर में जो भी भाव आया, उस भाव का कर्तृत्व सिद्ध किया है कि ये जो ये बीमारी मुझे हुई, ये कैंसर की गठान जो शरीर में हुई है, वो मेरी कमजोरी की वजह से हुई है। मैंने कुछ ऐसा मैंने कुछ ऐसा किया, मैंने सिगरेट पी, मैंने तंबाकू खाया, मैंने शराब पी, ये जो भी शरीर में जो भी हुआ, अब कैंसर हुआ कि तंबाकू खाई, बहुत खाई, तो उस वजह से कैंसर हो गया। तो कैंसर हुआ वो शरीर में हुआ, तो मेरे कारण तो हुआ ही नहीं है, नहीं वो मेरे कारण हुआ, पहले ये स्वीकार हो। मगर वो कैंसर है, वो शरीर का स्वभाव नहीं है, ये भी स्वीकार हो। शरीर में हुआ है ये स्वीकार हो, और शरीर का स्वभाव नहीं है ये भी स्वीकार हो। यदि शरीर में हुआ है ये स्वीकार नहीं होगा तो डॉक्टर के पास में जाएगा क्यों? और शरीर का स्वभाव नहीं है ये स्वीकार नहीं होगा तो भी डॉक्टर के पास जाएगा क्यों? शरीर में हुआ ही नहीं ये माना तो फिर जाने की जरूरत ही नहीं। और शरीर में हुआ है तो ठीक है, स्वभाव है शरीर का। तो मेरे पास में ये 5 उंगली, ये 10 उंगली है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता कि काट दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये 10 उंगलियां तो शरीर का अंग है। ऐसे ही यदि मैं कैंसर की गठान को शरीर का अंग मान लूंगा तो कटाने क्यों जाऊंगा? इसलिए उसे बीमारी मैंने जाना तो डॉक्टर के पास गया। तो पहले तो शरीर में ही गठान हुई है ये स्वीकार किया, गठान बीमारी है वो स्वभाव नहीं है ये स्वीकार किया, वो अपनी ही कमजोरी से हुई है ये स्वीकार किया। ऐसे ही हो ये राग का विकल्प, ये द्वेष का विकल्प वो मेरे कारण हुआ है ये स्वीकार करना, और सम्यक दृष्टि ये स्वीकार करता है
अपना 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 ये स्वीकार करता है। क्रमबद्ध पर्याय, वस्तु की स्वतंत्रता, निश्चय व्यवहार, द्रव्य की स्वतंत्रता, उपादान निमित्त, अनेकांस्याद्वाद, ऐसे अनेक सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को अच्छी तरह से वो जानता है। ऐसा है। ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा, विश्व की व्यवस्था की श्रद्धा, द्रव्य की स्वतंत्रता की श्रद्धा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, ये श्रद्धा। मगर ये श्रद्धा होने पर भी वो स्वच्छंदी नहीं हुआ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, मगर वह स्वच्छंदी नहीं हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के जो भी प्रवचन होते थे, वो प्रवचन समझने के लिए 3 बजे होते थे। सुबह 9 बजे होता, तो 9 बजे प्रवचन होता ने, गुरुदेव 8:30 बजे प्रवचन में बैठ जाते थे। प्रवचन में 8:30 बजे। उनको पता था, ये मैं तुमसे वो कह रहा हूँ कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा वाले जीव क्या करते हैं। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा वाले जीव, यहाँ 7:42 का सत्संग का समय है, तो 7:30 बजे, 7:15 बजे, 7 बजे, 7:12 की भक्ति में स्टार्ट कर देता हूँ। 7:42 पर एक आध दिन ऐसा होगा जिस दिन कैमरा चालू न हुआ हो, वो भी कंप्यूटर खराब हो गया हो उस दिन, एक दिन। अभी तक ये 372 गाथा पूरी हुई। साधर्मी जीव के अंदर ये विवेक होना चाहिए। सत्संग शुरू होने के बाद अंदर आना ही नहीं चाहिए, जिससे दूसरों को डिस्टर्ब न हो। इतना विवेक ये समयसार पढ़ने वाले को होना चाहिए, नहीं तो आना ही नहीं चाहिए। आना है तो फिर आधे घंटे पहले आकर के बैठ जाना चाहिए, नहीं तो घर पर बैठ करके ही ज़ूम पर सुन लेना चाहिए। किसी को भी मेरे द्वारा, किसी को, ये बेसिक बच्चों को सिखाया जाता है। मेरी वजह से ये फॉरेन में रहने वाले मांस खाने वाले लोग होते हैं ना, वो भी इतना जानते हैं। इतनी इतनी डिसिप्लिन, और गुरुदेव के अंदर में इतनी, मैंने तो सुना है, अपने गुरुजी से भी सुना है और गुरुदेव की जीवनी से भी सुना है। उनके हे चैतन्य परमात्मा, निश्चय व्यवहार, ऐसा पूरा का पूरा। लोग ऐसा कहते थे सोनगढ़ में कि 9 बजे गुरुदेव का प्रवचन शुरू होता है, ऐसा नहीं। जब गुरुदेव का प्रवचन शुरू होता है तब घड़ी में 9 बजते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। गुरुदेव का प्रवचन शुरू होता है तब घड़ी में 9 बजते हैं, ऐसा। यहाँ पर 7:42 पर सत्संग था। अभी हम घूमने गए, ये कहीं कुछ वस्तु खरीदनी होगी। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं। फिर आ गए हम। आपको जो करना है वो बाद में, सब बाद में। मैंने अपने ज्ञान दीपकों को वादा किया है, 7:42 पर मेरा कैमरा चालू हो जाएगा। मैं तुमसे ये कहता हूं कि भीतर में ये ज्ञान राग को छूता नहीं है, ऐसा मान कर के भी तुम्हारा व्यवहार इतना निर्मल, इतना योग्य और इतना, ओ, और फिर भी बाकी सब उदय पर। मगर वो जानता है कि राग का कर्ता मैं हूं, वह जानता है, क्योंकि जब मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है तो मैं कैसे जाता हूं वहां पर। 6:30 बजे की कल की फ्लाइट थी, तो कल का शाम का खाने का छोड़ दिया ने। खाना था मेरे पास में, मुंबई वालों ने इतना खाना पैक करके दिया था, अगर सिक्योरिटी में जाऊं भागू उतनी देर में 6 बजे तो सनसेट होता है, तो वही खाना फिर गाड़ी में फिर वापस भेज दिया। वैसे भूख भी नहीं लगी थी। मगर मैं ये तुमसे कहता हूं, जहां महिमा है वहां पर तुम क्या करते हो। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं, यू शुड हैव कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस की बात है। सत्संग में शुरुआत में आप बाकी सब जो ऑनलाइन सुनते हैं, खाली जूम चालू करके रख दो ने, 2 शब्द भी कान में पड़ेंगे, वो वहां पर कान में पड़ेंगे। मौका तुम्हें मिला है, मौका मिला है। हे चैतन्य परमात्मा, उसका जीवन इतना सदाचारमय होता है,
उसका जीवन इतना संयममय होता है। पाप करते हुए भी, वह पाप में पड़ा होने पर भी उसके जीवन में समय की इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है। अंदर से ही कितने दिन से मैंने आपको वो सुविचार नहीं भेजा था। कल मैं एयरपोर्ट पर उतरा और इनकी भक्ति को देखा। गाड़ी में बैठ करके एक ओर से भक्ति चल रही थी, मैंने कंप्यूटर चालू कर दिया। मैं अपना समय एक ओर से सुन रहा हूं, तुम्हारी भक्ति भी सुन रहा हूं, मगर मैं अपना समय क्यों गवाऊं? मैंने कंप्यूटर में अपनी जो बुक लिख रहा हूं, वो बुक लिखना मैंने चालू कर दिया। उसका जो काम, क्यों? एक एक समय की वैल्यू है, एक एक समय की वैल्यू है। और जब ये वैल्यू तुम्हें पता चलेगी, वो अभी नहीं, 1 जनवरी के बाद में चलेगी, जब हम मिलना बंद हो जाएंगे। 1 जनवरी के बाद में, 1 जनवरी के बाद में तो सभी धर्म शिष्यों के लिए ज्ञान दीपक सभी कन्वर्ट हो रहे हैं धर्म शिष्य में। सारे के सारे ज्ञान दीपक को कन्वर्ट करके धर्म शिष्य, मगर 200 से ज्यादा धर्म शिष्य नहीं होंगे। इसलिए जिनके नाम धर्म शिष्य में नहीं है, उनके बस आखिरी ये मौके है कि तुम जुड़ जाओ, धर्म शिष्य में जुड़ो, और उनके साथ में ही अभी उनका जीवन भी आलू प्याज खाने वाला होगा। अभी ज्ञान दीपक में किसी को पूछा नहीं था कि आलू प्याज खाते हो कि नहीं। धर्म शिष्य का जीवन अब वो सदाचारमय होगा। धर्म शिष्य का जीवन वो संयममय होगा। धर्म शिष्य है, खाली एकांतवादी होकर के वो नहीं रहना। दिल्ली में 50 घर है और एकाध घर भी ऐसा न मिले कि जहां पर आलू प्याज नहीं खाते हैं, तो कलंक है। इसके लिए धर्म शिष्य वे ही जीव होंगे, उसमें असॉर्टमेंट पूरा करके फिल्टर करने जा रहे हैं, पूरा फिल्टर करके कि ऐसे ही जीवो कि जिनका भीतर का निश्चय, बाहर का व्यवहार, सदाचार का पालन, यथा योग्य विनय, भक्ति, दया, दान, सभी प्रकार से दान भी देना है। दान छोड़ेंगे नहीं, दान देना है। यदि तुम यदि 142 रुपये भी नहीं दे सकते हो, तो तुम धर्म सभा में नहीं जुड़ सकते। 142 नहीं, 1 रुपया नहीं दे सकते हो, और तुम खाने के लिए, मैं ये नहीं कहता करोड़ों दो, तुम्हारा हाथ हिलना चाहिए बस। तुम्हारा जीवन में ऐसा होना चाहिए, तुम ऐसे नहीं हो जाओ कि नहीं नहीं हम तो गरीब है। तेरे अंदर में सभी प्रकार से, इसलिए मुनिराज की भूमिका में दान नहीं देते। हावलिंगी मुनि भी दान देते हैं, वो दान नहीं देते। ज्ञान दान देते हैं कि नहीं देते, अभय दान देते हैं कि नहीं देते, क्योंकि सभी प्रकार से हमारा व्यवहार ऐसा यथा योग्य होगा तो ही यह समय सार बचेगा। अब समय सार पूर्णाहुति की ओर है सब जगह। बस मुनिराज एक गांव में 3 दिन से ज्यादा रहते ही नहीं है, इसलिए हमने डिसाइड किया हम भी 3 दिन से ज्यादा अब एक घर में नहीं रहेंगे। 3 दिन के घंटे कितने होते? तो आज गाथा 372 है, 372 आज से ही यह संकल्प होने वाला है। 372 देखो ना, 3 days 72 आवर्स, क्या बात है ये, 3 days and 72 आवर्स। ये कौन नक्की करता है? ये कहां से आता है? कहां से आता है? ये आता है, ओ हो। इसलिए 3 दिन के लिए 18, 19 और 20 ये 3 दिन यहां पर आए हम, और यही डेट हमने चुनी। उसका कारण क्या है? हाँ, इनका नंबर, किसका मोबाइल है ये? ये बच्चों ने है ना मोबाइल पकड़ा दिए है। हाँ, नहीं पकड़ा दिया, आता कुछ भी नहीं है, फिर भी पकड़ा दिए। हाँ, ये सब विनम्रता, ये विवेक, ये सीखने जैसा है। ये सीखने, ये कॉमन सेंस है, विच इज नॉट कॉमन इन ऑल। ये ऐसा है तो मोबाइल फोन गाड़ी में ही रखो, या किसी को बोल दो आते ही कि भाई मेरे को नहीं आता। ये सब कौन, छोटे बच्चों को सिखाने की बात है। तुम मरने की तैयारी में, अब शमशान में जाने का टाइम आया, ये कौन सिखाएगा आपको? हाँ,
ये सब धीरे धीरे आपको ये व्यवहार, ये 372 गाथा आ गई, अब पूरा होने आया। अब तुम्हारा निर्वाण होने की तैयारी हो गई। महावीर भगवान 72 साल में गए ना, तो ये 72वीं गाथा तो आ गई। हाँ, ठीक है। रात को मुझे ये विचार आया था, बा विचार कुछ और आया था, त्रिकाल चौबीसी को पूजने का विचार आया था कि त्रिकाल चौबीसी भी 72 होती है। 372 यदि करोगे तो त्रिकाल चौबीसी 72 तीर्थंकर भी होते हैं, कि सहज ही ये विचार। तो 3 दिन यहां पर 18, 19 और 20, क्योंकि इनका नंबर भी 18, इनका 19, इनका 20, ये 3 का नंबर भी मैंने इसलिए रो में दिया था, 118, 119, 120। तो सोचा 18, 19 और 20, आज का दिन इनका है, कल का इनका है, परसों इनका है, तीनों का तीनों दिन दिन। कल से मैं आप सभी परमात्माओं से निवेदन करता हूं, 2 हाथ जोड़ करके, समय पर 7:42 से पहले 7:40 तक आप सभी जुड़ जाओ। यहां पर जो प्रत्यक्ष आते हैं वो 7:30 से पहले ही आकर के बैठ जाए, नहीं तो मेहरबानी करके ना आए। 7:30 के बाद में कोई अंदर दाखिल ही मत होना, बस नो नो एंट्री का बोर्ड वहां पर लगा देंगे। फिर मोबाइल फोन जिनके पास में भी होगा, सब मोबाइल फोन स्विच ऑफ ही करके आएंगे। एक बार मोबाइल फोन किसी का टक टक भी बजा तो सत्संग उसी समय बंद हो जाएगा। ये सब व्यवहार सीखने जैसा है। क्या व्यवहार निभाना, अपन निश्चय की बात करो। समय सार तो दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, ये चारित्र प्रधान ग्रंथ तो जब आएगा अष्टपाहुड़ तब उसकी बात करेंगे। आज से यहाँ छत्तीसगढ़ की यात्रा शुरू हो रही है। शाम का सत्संग दुर्ग में शीतलनाथ है ना, श्री शीतलनाथ भगवान का जो मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर, उसमें आज शाम का धर्म सभा का कार्यक्रम होगा। 7:42 पर धर्म सभा। धर्म सभा में आज ऑनलाइन भी जो भी ज्ञान दीपक आएंगे, हाँ, ये सब मुंबई वाले को अभी दिमाग में सुनाई दे रहा है ना। हाँ, जो धर्म शिष्य है वे ही लोग उसमें प्रवेश करें, और नहीं कर सकते हैं तो फिर आप, ये सब बच्चों को ये सब सिखाने की बात है कि किसी की पड़ी हुई गिरी हुई वस्तु को उठा लेना, चोरी करना, ऐसे ही करके तुम विनम्र होकर के कहो कि हमें इसमें जोड़ो ने, हमें ज्ञान लेना है, हमें ज्ञान लेना है, हमें इसमें जोड़ो ने। इतना कहने में भी यदि अहंकार को चोट लगती है, और तुम 25 जगह जाते हो, इनकी परीक्षा देने गए, इनके गुरु के पास में गए, 25 जगह जाकर के तुम 25 दिमाग में घुसाते हो, तो ऐसे लोगों का कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। ये लोग इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, ये कब खिचड़ी पकाते हैं। तुम सुनो, यदि तुम्हारा हृदय से हृदय का मिलन हो रहा है तो सुनकर के फिर प्रयोग करो। तुम सुबह एक डॉक्टर की दवाई लेते हो, दोपहर में फिर दूसरे डॉक्टर की दवाई लेते हो, शाम को तीसरे डॉक्टर की दवाई लेते हो, और फिर सब अंदर पेट में जाकर कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। बराबर है। और मैं ये कहता हूं कि जो अभी प्रत्यक्ष रूप में जो सुनता है, वो जो हमारे सत्संग को सुनता है, ऐसा किसी भी पंडित का प्रवचन सुनेगा उसे वेवलेंथ मैच ही नहीं होगी। उसका कारण है, क्योंकि मैं सत्संग में कहता हूं कि मांसाहारी मेरे फ्रेंड है, शराबी मेरे फ्रेंड है, मैं उनके पास में बैठ करके उनके साथ में चैतन्य की चर्चा करता हूं, तो ये मैचिंग ही नहीं होगा, ये बात कुछ अलग ही लग जाएगी। इसके लिए ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, शेर ने मांस खाते हुए शेर ने भी सम्यक दर्शन पाया, मगर मनुष्य मांस खाता हो और उसके पास में जाकर के ये बात बताना बहुत मुश्किल है।
आज शाम को धर्म सभा का सेशन, अद्भुत सेशन होगा और उसके लिए कुछ सरप्राइज भी आपको देनी है। आज शाम को मिलते हैं। प्रणाम। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। आज दोपहर में समाधि प्रज्ञा का भी सेशन है ना। अरे हाँ, समाधि प्रज्ञा का सेशन आज दोपहर में है। समाधि प्रज्ञा साधक का आज दोपहर में जन्मदिन है, तो समय आपको बता देंगे। उस समय आपका मोबाइल अपने पास में रखना। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। उसके पास मोबाइल अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।